हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। वो दिल्ली सल्तनत जिसने लगभग 320 साल हिंदुस्तान पे रूल किया, जो लगभग 5 मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ पर मुश्तमिल था। तो आज हम उसकी पहली दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी यानी कि इल्बरी डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पे बात करने से पहले एक बार हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की बुनियाद कैसे पड़ी या दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम 1191 की फ़र्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बारे में बात करेंगे, जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुई बिटवीन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। अब इस फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जो चौहान डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को इस बैटल में हरा दिया। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी लगभग 1 साल बाद अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ और अपनी पूरी फ़ौज के साथ वापस आया और सेकंड बैटल ऑफ तराइन यानी कि 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और यही से जो है वो आगाज़ होता है मुस्लिम रूल का हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने मुख्तलिफ़ कॉन्क्वेस्ट और बैटल किए, जैसे बैटल उसके बाद द बैटल ऑफ चांदवार जो 1194 को हुआ, जो एक राजपूत रूलर जो कनौज के थे जयचंद्रा, उनके और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्रा को हराया और ये एरिया भी कैप्चर कर लिया। इसी तरह ये टेरिटरी एक्सपेंड होती गई, अब तो वाराणसी तक ये टेरिटरी एक्सपेंड हो गई। उसके बाद मोहम्मद गौरी का एक आर्मी कमांडर जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी है, उसने उसको बिहार और बंगाल के लिए भेजा। तो बिहार में उसने लेटर पालाज को 1197 में हरा दिया और बंगाल के सेना रूलर लक्ष्मण सेना को 1199 में हरा करके इन एरिया पर भी अपना कब्जा कर लिया। तो इसी तरह मोहम्मद गौरी का जो एम्पायर था वो लगभग इंडस से लेके बे ऑफ बंगाल तक अब फैल चुका था। अब उसके बाद गौरी की वफ़ात के बाद हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो हम रियल फाउंडर मानते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो इल्बरी डायनेस्टी का पहला रूलर है और जिसको फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत माना जाता है, जो मोहम्मद गौरी की आर्मी में एक आर्मी कमांडर और एक वाइसराय था। और मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट टाइम में जो है वो दिल्ली सल्तनत को अपनी कैपिटल बनाया, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन का मानना ऐसा है कि अल्तुतमिश ने सबसे पहले जो है वो इसको अपनी कैपिटल डिक्लेयर किया था ऑफिशियली। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत के मुख्तलिफ रूलर्स ने जो है वो इस कैपिटल को फर्दर ट्रांसफ़र किया है, जैसे कि तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने एक ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए इस कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद तक शिफ्ट किया। उसके बाद सिकंदर लोदी जो लोदी डायनेस्टी से थे, उन्होंने दिल्ली से इसको आगरा ट्रांसफ़र किया। ये एक मामूली बात होती थी मेडिवल इंडिया में। कोई भी एम्पायर आता है या कोई भी रूलर आता है, तो कोई भी नई डायनेस्टी आती है तो वो अपनी कैपिटल सिटी को चेंज करते हैं। जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल हैं, हम देखते हैं विजयनगर एम्पायर जो विजयनगर के नाम से है, और सल्तनत ऑफ मदुरा जो मदुरा एक एरिया है और उसके नाम पे एक सल्तनत है। तो ऐसे बहुत सारी मसाले हमारे सामने हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ को डिक्लेयर करते थे, उसी के नाम पे एक नई डायनेस्टी या एक नए एम्पायर या एक नई सल्तनत का आगाज़ हो जाता था। अब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की जो है वो वफ़ात हो जाती है। कनौज मोहम्मद गौरी की जो है 1206 ईस्वी में वफ़ात हो जाती है जेलम के एरिया में, जो आज के दौर के पाकिस्तान के एरिया है वहाँ पे, और उसको असैसिनेट किया जाता है। कुछ अननोन लोग होते हैं जिन्होंने उसका असैसिनेशन किया वहाँ पे, और उसकी डिफरेंट थ्योरीज हैं कि किसने असैसिनेट किया, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी का अपना तो कोई बेटा नहीं था, लेकिन जितने भी स्लेव्स उसके जो भी मेन रूलर थे वो सारे उसके स्लेव्स थे, जिसमें 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो सबसे पहला जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा ताजुद्दीन यल्दौज और तीसरा नासरुद्दीन कबचा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का वाइसराय भी था। इसके बिना पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को जो है वो फर्स्ट सुल्तान, एक इंडिपेंडेंट और फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली जो है वो डिक्लेयर कर दिया।
ये इतनी आसानी से तो नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के तीनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई और इन दोनों ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर जो है वो अपनी अपनी टेरिटरी का डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कब्जा और ताजुद्दीन यल्दौज को हराया। अब जब हम बात करते हैं कि फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत हो चुकी कि मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली के फर्स्ट सुल्तान जो है बनते हैं 1206 ईस्वी में। अब उसी दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत लगभग 5 मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ पर मुश्तमल थी, जिसमें इलबरी डायनेस्टी 1206 से 1290 तक जो उनका टाइम पीरियड रहा, खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320 AD, सो देन तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1430, then Sayyid dynasty 1440 to 1451 and then Lodhis dynasty 1451 to 1526। अब इसमें जो फर्स्ट 3 डायनेस्टीज़ हैं, ये जो तीनों डायनेस्टी हैं ये तुर्किश ओरिजिन की हैं। और सैयद डायनेस्टी जो है वो एक डिस्प्यूटेड रहा है, उसका ओरिजिन इंडियन है या बाहर का है, उस पर हिस्टोरियन का आपस में इख्तलाफ है और किसी भी कोई एक पर्टिकुलर एक कंक्लूजन पे कोई भी नहीं है, वो एक डिस्प्यूटेड ही है आज तक। और लोधीज़ की हम बात करें तो लोधीज़ जो है वो अफ़गान रूलर थे। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी इलबरी डायनेस्टी। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको इलबरी डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी या अर्ली तुर्क डायनेस्टी, इसमें से कौन सा ज़्यादा नाम जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट हिस्टोरियंस और थ्योरीज कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट नाम है। सबसे पहली जो थ्योरी है हिस्टोरियन ने जो सबसे पहले जो है हिस्टोरियन ने कहा कि ये स्लेव डायनेस्टी है, फिर अर्ली तुर्क डायनेस्टी है, ममलुक डायनेस्टी है या इलबरी डायनेस्टी है। लेकिन स्लेव डायनेस्टी इसको कहना इस बिना पर गलत है क्योंकि इसके खाली पहले 3 रूलर जो हैं वो स्लेव्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश और बलबन। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश और बलबन जो है वो अपनी अर्ली एज में जो है वो स्लेव थे। फॉर इंस्टांस कोई भी जो एक किंग है वो स्लेव्स खरीदता है, उसके बाद उनको जब वो होते हैं उनके मिलिट्री में जाते हैं, और ये तीनों के तीनों एक कैपेबल कमांडर्स थे उनके आर्मी में, है ना। सो किसी बिना पर भी ये स्लेव्स नहीं थे, वो आज़ाद थे उस टाइम पे। इसलिए इस बिना पर भी क्योंकि टोटल जो 9 थे उनमें से खाली 3 जो है वो स्लेव्स थे, उस बिना पर इसको स्लेव डायनेस्टी कहना किसी भी हद तक ठीक नहीं है। उसके बाद अगर हम ममलुक की बात करते हैं तो ममलुक एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब भी जो है वो स्लेव होता है। उसके बाद अगर हम अर्ली तुर्किश की बात करें तो अर्ली तुर्किश इस डायनेस्टी का नाम देना या अर्ली तुर्किश कहना, इसको इस बिना पे हम कहते हैं कि गलत है क्योंकि इसके बाद हमें कोई भी लेटर तुर्किश डायनेस्टी देखने को नहीं मिलती। अगर एक ही चीज़ है जो वो अर्ली या उसको लेटर या तुर्किश डायनेस्टी कहें तो भी ठीक है, लेकिन अर्ली तुर्किश वेदर वी डोंट हैव इवन अ रेफरेंस ऑफ एनी लेटर तुर्किश डायनेस्टी। फॉर इंस्टांस अगर हम बात करते हैं अर्ली मेडिवल इंडिया, क्योंकि उसके बाद मेडिवल इंडिया की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे अर्ली तुर्किश है क्योंकि इसके बाद तो कोई लेटर तुर्किश नहीं है, इसलिए इस नाम को भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। तो सबसे जो रिकमेंडेड नाम है जिस नाम से इस डायनेस्टी को जानना चाहिए वो है इलबरी डायनेस्टी। वो उस नाम से इलबरी डायनेस्टी से इसको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन ऐबक जितने भी सारे रूलर्स थे वो इलबरी जो तुर्क ट्राइब है उससे ही बिलोंग करते थे। तो इस बिना पर इसको इलबरी डायनेस्टी कहना सबसे ज़्यादा सही है, माना जाता है। अब इलबरी ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो हम जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर हैं, जो लगभग 1206 से 1210 ईस्वी तक सुल्तान रहे दिल्ली के, वो इलबरी ट्राइब से नहीं थे, वो थे ऐबक ट्राइब से, जिसका मतलब जो तुर्किश लैंग्वेज में है वो लॉर्ड ऑफ। अब अगर हम फाउंडर की बात करते हैं डायरेक्टली कि 1206 से 1210 एक छोटा टाइम पीरियड जो लगभग 4 साल के टाइम पीरियड तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली के सुल्तान रहे। हमें कोई भी काइन जो है उनके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि वेदर ही इशूड एनी काइंड विद हिज नेम, कि उसके नाम के कोई भी सिक्के आज तक हमें जो है वो नहीं मिले हैं। अब बहुत सारे टाइटल्स जो है वो उसने, जैसे मलिक है, सिपा सालार है या वली अहद, तो कोई टाइटल लोगों ने दिया, बल ये टाइटल जो है वो
लोगों द्वारा दिए गए, लाइक मलिक सिपा सालार। और सबसे इम्पॉर्टेंट अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो टाइटल लिए, जो टाइटल का एक रवाज था, जो भी किंग होता था वो डिफरेंट टाइटल्स जो है वो अडॉप्ट करता था, डिफरेंट टाइटल्स से जाना जाता था। जिसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइटल थे वो थे मलिक या सिपा सालार, ऐसे और भी बहुत सारे टाइटल थे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उसका लगभग जो ये 4 साल का रूल रहा, इस 4 साल के रूल में उसने कोई भी फ्रेश जो कन्क्वेस्ट या बैटल जो है वो नहीं लड़ा। उसके पूरी की पूरी जो तवज्जो थी वो एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना था, इस्टेब्लिश करना था लॉ एंड आर्डर, और उसकी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना था इस टाइम पीरियड के बाद। और जो एक उसका फेमस जो टाइटल था, जो जिसके लिए वो जाना जाता था, वो लख बख्श था, गिवर ऑफ लैक्स, क्योंकि वो बहुत सारी चैरिटी करता था, इसलिए उसको जो है वो लख बख्श कहा जाता था। अगर इसके हम मोनूमेंट्स की बात करते हैं तो जब हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की जो है वो नींव रखी थी, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए थे। लेटर ऑन अल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था। अब कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो फेमस सूफी सेंट ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पे रखी थी। अब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मौत हो जाती है 1210 ईस्वी में, उसके बाद जो है उसका एक बेटा जो आराम शाह है वो उसका नया सक्सेसर होता है, जो लगभग 8 महीने तक लाहौर में जो है वो रूल करता है। उसके बाद से अल्तुतमिश उसको हरा देता है, वहीं बैटल ऑफ तराइन होता है और उसको वो डिफीट करता है, और अल्तुतमिश जो है वो इस डायनेस्टी का अगला रूलर बन जाता है। तो ये थी इल्बरी डायनेस्टी के बारे में जो हमने बात की। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर इसके कुछ हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस की बात करते हैं, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस जो हमें किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, पार्टिकुलरली इस अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन की हम बात करें तो 2 बैटल हुए, 1191 एंड 1192। अब 1191 में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया। अब 1192 में क्या हुआ, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ चांदवार। बैटल ऑफ चांदवार जो है 1194 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। ओके, और कनौज तक जो है वो अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी का एक आर्मी कमांडर जो था बख्तियार खिलजी, जिसको उसने कमांडर बनाकर बिहार और बंगाल में भेजा। उसने बिहार में जो है वो 1197 में लेटर पालास जो थे 1197 में उनको हराया, और बंगाल में जो है वो सेना रूलर जो थे उनको 1199 में हराया, लक्ष्मण सेना। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसमें कोई और जो फैक्चुअल या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका टाइम पीरियड 1206 से 1210, और उसका मोनूमेंट्स कुतुब मीनार जिसकी उसने बुनियाद रखी, और कोवतुल इस्लाम जो 4 मीनार के ही कम्प्लेक्स में उसने बनाई थी, कोवतुल इस्लाम मॉस्क। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद अगर हम उसके टाइटल्स की बात करें तो जैसे मलिक है, सिपा सालार है, और सबसे फेमस टाइटल जो है वो लख बख्श। जो ये टाइटल हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टाइटल, और ये सारी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमें इस टॉपिक में याद रखनी चाहिए।
किसी भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द इल्बरी डायनेस्टी। और ये इल्बरी डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने बात की। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट रूलर अल्तुतमिश के बारे में। थैंक यू।